कोई भी अभी हमको समझ लो कस्टम में भी आपके पास दो रास्ते हैं। आप क्रिएट इंस्टेंस करते हो और इंस्टेंस के ऊपर यू इंस्टॉल योर थर्ड पार्टी डेटाबेस प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। मोंगो हम्म। करो या ओरेकल डाल दो वैसा। बट उसका फिर रेप्लिकेशन, हाई अवेलेबिलिटी एंड ऑल एवरीथिंग यू विल हैव टू मैनेज। जैसा वो ऑन हम्म। प्रीमाइसेस मैनेज करने जैसा हो गया, ठीक है। उसमें जीसीपी हम्म। हमारा कुछ हेल्प नहीं कर रहा है। एंड सेकेंड थिंग, यू कैन मैनेज, बट जो क्रिएशन प्रोसेस है दैट यू कैन गो विथ क्लाउड मार्केट प्लेस, ठीक है। सो व्हेन वी क्रिएट द इंस्टेंस, तो हमको जहाँ पे ये न्यू इंस्टेंस क्रिएट करके आप इंस्टॉल करोगे सब कुछ, उससे अच्छा मार्केट प्लेस है। सो मार्केट प्लेस पे यू कैन सर्च फॉर द डेटाबेस यू वांट, ठीक है। तो जैसे अभी मोंगो डीबी सर्च किया तो मोंगो डीबी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, सो डायरेक्टली क्लिक टू डिप्लॉय नो सिक्वल डॉक्यूमेंट डेटाबेस। तो ये अगर क्लिक करके ये इमेज ले लिया, सो डायरेक्टली हमको इंस्टेंस पे मोंगो डीबी इंस्टॉल्ड मिलेगा। तो ये एक ऑप्शन है अपने पास कस्टम डीबी यूज करने का। ये फ्री रहता है क्या? डिपेंड करता है वो सर्विस चार्ज कर रहा है। अभी मोंगो डीबी ओपन सोर्स है फॉर एग्जांपल, तो वो फ्री रहेगा। तो यहाँ पे हमको चार्जेस दो तरह के लग सकते हैं। एक तो जो सॉफ्टवेयर आप मार्केट प्लेस से ले रहे हो उसका चार्ज, एंड सेकेंड थिंग इज योर आपका जो रिसोर्स रन हो रहा है, इंस्टेंस रन होगा उसका चार्ज। दो चार्जेस लगेंगे आपको। जैसे अभी समझ लो ओपन वीपीएन बना रहे हो, तो अभी ओपन वीपीएन एक्सेस सर्वर दो यूजर तक फ्री देता है, बट आफ्टर दैट 5 यूजर, 10 यूजर, 40 यूजर, 20 यूजर का लाइसेंसेस होता है, ठीक है। हम्म। तो उसमें मोस्टली तो सब जगह पे दे दिया रहता है उन्होंने प्राइसिंग। अच्छा, यहाँ पे प्राइसिंग दी है ऐसी। तो यहाँ पे दो टाइप का प्राइस लगेगा आपको। अगर लाइसेंस फी अलग से लगेगा, सो बेसिकली आपका इंस्टेंस का चार्ज और फिर लाइसेंस का चार्ज। तो आपको ओपन वीपीएन के साइट पे जाके लाइसेंस खरीद के जब इंस्टेंस लॉन्च करोगे तो उसके अंदर वो लाइसेंस को इंक्लूड करना पड़ेगा। सो हर सर्वर का मतलब जैसे अभी वो सॉफ्टवेयर वालों ने जैसा रखा हुआ है, ठीक है। अभी ये समझ लो इसका था ओपन वीपीएन का कुछ सैप वगैरह का वर्कलोड है, ठीक है। तो उसके लिए जो इंस्टेंसेस मिल रहे हैं, या आपको बिग डेटा के लिए अगर कुछ टेरा डेटा या ऐसा कुछ डायरेक्टली आपको इंस्टेंस पे चाहिए, सो वहाँ पे फिर आपको जितना वो जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसका पैसा फिर देना पड़ेगा। इसका प्राइसिंग कैसा है? सेम लाइसेंस फी प्लस आपका डिस्क और कंप्यूट चार्ज। हाँ, ठीक है। सो कस्टम ऑप्शन है आपके पास, बट इसमें फिर मैनेजमेंट हमारा रह जाएगा, मतलब एकदम ही पूरा कस्टम हो जाएगा वो। ठीक है। सो फॉर स्टोरिंग द डेटा कस्टम डेटाबेस में यू हैव मार्केट प्लेस, ठीक है। क्लाउड मार्केट प्लेस, तो जो भी ओपन सोर्स डेटाबेस आपको डालना है, मोंगो डीबी या कैसेंड्रा, दीज आर ऑल ओपन सोर्स। इसका कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर रिलेटेड चार्जेस हमको नहीं लगेगा, सो मार्केट प्लेस से ले सकते हैं हम। ओके। सो ingest एंड स्टोरिंग हमारा हुआ। अनदर लाइफ साइकिल इज प्रोसेस एंड एनालाइज। एक मिनट बैक जाना दर्शन, टोटल कितने हुए? 7 टाइप हुए ना? हाँ, सो 4, इज 1 2 5, 6, 7, हाँ मतलब। 5 6 7। हाँ, स्टोरिंग द डेटा में आप और एक चीज़ ले सकते हो, जो मैं मतलब इसमें नहीं इंक्लूड किया है, वो दैट इज कैशिंग। तो कैशिंग के लिए आपके पास जो सर्विस है, देर आर टू सर्विसेज, दैट इज मेमोरी स्टोर एंड क्लाउड सीडीएन। सो मेमोरी स्टोर आपका डेटाबेस का जो यूज़र सेशन है या क्वेरीज है या कुछ स्टैटिक कंटेंट है, दैट यू कैश इनसाइड द रैम, ठीक है, दैट इज मेमोरी स्टोर। तो उसमें रेडिस या मेमकैश यूज होता है। एंड सीडीएन इज योर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो ये दो चीज़ है। तो कैशिंग भी एक टाइप का स्टोरेज ही है, राइट, वेर यू स्टोर डेटा बट फॉर टेम्पररी बेसिस। तो हम्म। हाँ,
तो ये एक चीज़ है 8वां। सो इतनी जगह पे इन शॉर्ट जीसीपी में डेटा स्टोर होता है। ओके, देन प्रोसेस एंड एनालिसिस। अब प्रोसेस एंड एनालिसिस के यूज केसेस ये शायद हम लोग ने नहीं देखा रहेगा, मतलब वो दैट में नहीं आएगा। सो बेसिकली रॉ डेटा से आप कुछ डेटा क्लीन करके ट्रांसफॉर्म करके आप एक्शनेबल इंफॉर्मेशन बना रहे हो, दैट इज योर प्रोसेस एंड एनालिसिस। ओके, सो यहाँ पे यू हैव, समझ लो डेटा को फुल्ली मैनेज्ड, एक यूज केस देता हूँ आपको, फुल्ली मैनेज्ड नो ऑप्स। ठीक है, यू कलेक्ट डेटा और यू कैन से क्लीन डेटा फ्रॉम एनी सोर्स। ठीक है, कहीं कोई भी सोर्स से डेटा आ रहा है उसको क्लीन कर सकते हो। यू प्रिपेयर दैट डेटा फॉर से मशीन लर्निंग वर्कलोड्स। ठीक है, सो ऐसा जो सर्विस है इन जीसीपी, फुल्ली मैनेज्ड नो ऑपरेशंस। ठीक है, क्लीन डेटा ऑनबोर्डेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, कहीं से भी डेटा आ रहा है वहाँ से आप डेटा को क्लीन कर सकते हो। सो दैट सर्विस इज कॉल्ड एज डेटा प्रेप। ठीक है, डेटा प्रेप करके एक सर्विस है। ओके, देन अनदर यूज केस इज यू स्कैन द डेटा। ठीक है, डिस्कवर व्हाट टाइप ऑफ डेटा इट इज, you classify the data in their types, and you can say report the data। मतलब इतना चीज़ें इसके साथ कर सकते हो, स्कैन, डिस्कवर, क्लासीफाई, रिपोर्ट डेटा विच इज़ इन। तो कौन सा डेटा इसमें रिपोर्ट कर सकते हो, तो डेटा विच इज़ इन क्लाउड स्टोरेज, देन बिग क्वेरी एंड डेटा स्टोर। ठीक है, ये 3 जगह पे अगर डेटा है तो उसको स्कैन करके उसको क्लासीफाई करना, उसको क्लासीफाई इन द सेंस कि इसमें से कौन सी चीज़ें सेंसिटिव है, इनसेंसिटिव है, विच शुड बी सेव्ड, कौन सा चला गया तो चलेगा, मतलब ये सारी चीज़ें उसमें रिपोर्ट करता है वो। सो ये एक एपीआई है जीसीपी का जो ये काम करता है, दैट इज क्लाउड डीएलपी। तो ये है डेटा लॉस प्रिवेंशन एपीआई। ठीक है, सो डेटा लॉस प्रिवेंशन एपीआई का ये काम है, मतलब आपको सेंसिटिव डेटा कौन सा है वो क्लासिफाई करके बता देगा। क्लाउड डीएलपी आपको आता है यहाँ पे सिक्योरिटी में, शायद डीएलपी डेटा लॉस प्रिवेंशन सिक्योरिटी में आता है। ठीक है, सो इट इज नॉट इट एनेबल्ड, सो इट इज डिटेक्शन एंड प्रोटेक्टिंग योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो ये कैसे उसको प्रिवेंट करेगा? क्या इसकी कॉपीज बढ़ा देगा, क्या करेगा? नहीं नहीं नहीं, वो हमको सजेस्ट करता है कि आपने क्या करना चाहिए। सो बेसिकली ये जो भी, अगर समझ लो एक जॉब क्रिएट करते हैं, जॉब या ट्रिगर है, मतलब वो इंस्पेक्ट करता रहेगा कि फिर ऐसा लग रहा है, मतलब ये समझ लो ना रिकमेंडेशन मशीन काइंड ऑफ है कि आपने कुछ डेटा स्टोर किया है, से फॉर एग्जांपल क्लाउड एसक्यूएल में पासवर्ड सेव किया है। ठीक है, अब पासवर्ड हैश करते हैं, सो अगर कहीं पे वो पासवर्ड एज इट इज डिस्प्ले हो गया तो वो हमको ट्रिगर करेगा कि ये ऐसा डिस्प्ले हो रहा है तो आप इसको चेंज कर दो। मतलब बिकॉज आपने बहुत जगह पे डेटा स्टोर किया, सो यू डोंट नो कि वो डेटा का कंडीशन कैसे चेंज हो रहा है एंड ऑल। तो ये एक एनालिसिस रन करेगा और रिकमेंडेशन मशीन है जो हमको आके बता देगा कि ऐसा ऐसा डेटा कुछ कहीं पे वल्नरेबल है या। सो एक इंस्पेक्शन जॉब है। ठीक है, कौन से यहाँ पे लोकेशन, देन से जॉब आईडी। ठीक है, एनी रीजन, अभी इसमें से कौन से टाइप का स्टोरेज पे आप रन कर रहे हो, क्लाउड डेटा स्टोर, हाइब्रिड है, क्लाउड स्टोरेज है। सो क्लाउड स्टोरेज में स्कैन अ सिंगल फाइल या स्कैन अ बकेट। ठीक है, बकेट का नेम दे दिया,
ठीक है, वो डेटा अगर उसको एक्सेस है सो वो सब देख लेगा. यू कैन स्कैन ओनली अ पोर्शन ऑफ द इनपुट डेटा, include objects scanned with the define the total percentage of files within the selected subset that you want to scan. क्या कितना स्कैन करना पूरे इसमें. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑल सपोर्टेड फाइल टाइप्स, बाइनरी टेक्स्ट, इमेज, वर्ड, जो भी आपको ऑल करना है या कोई स्पेसिफिक फाइल करना है तो वो भी. इंक्लूड पाथ, एक्सक्लूड पाथ, ये सारी चीज़ें करके कॉन्फ़िगर डिटेक्शन. तो ये इतना इसका डिटेक्शन टाइप्स है. आईपी एड्रेस, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस, मतलब वही जो सेंसिटिव डेटा है ना वो उतना हमको डिटेक्ट करेगा. और उस अगर डेटा वैसा डिटेक्ट हो गया तो उसके ऊपर एक्शन क्या लेना है. तो कहीं पे भी एक्शन ये नहीं है कि क्रिएट द रेप्लिका. इट विल जस्ट नोटिफाई यू और सेव टू सी. ऑप्शंस क्या है, सेव टू बिग क्वेरी, पब्लिश, फिर नोटिफाई बाय ईमेल, पब्लिश टू क्लाउड मॉनिटरिंग. तो या लॉग्स क्रिएट करेगा इन शॉर्ट कि ऐसा डेटा है और ये टाइप का डेटा है. तो आपको आपने कितना सेंसिटिव डेटा अपने स्टोरेज प्लेटफॉर्म्स पर रखा हुआ है उसका एनालिसिस करके ये एपीआई बता देता है. सो दैट इज क्लाउड डेटा लॉस प्रिवेंशन एपीआई. अच्छा सिस्टम है, मतलब ऐसा पूरा जस्ट कॉन्फ़िगर हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं. आपको है ना, मैं एक अच्छा मतलब एक कोड लैब करके कंपनी है, कोड लैब्स. सो ये शायद जीसीपी ने ले लिया है या ऐसा कुछ तो है. तो अभी कोड लैब्स के ऊपर है ना जीसीपी पूरा जो उनका क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसका यूज़ केसेस का अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना के उसके ऊपर डालते हैं विद इंस्ट्रक्शंस. मतलब जो टास्क वगैरह कर रहे हैं ना हम लोग. सो अभी जैसे कोड लैब्स मैंने लिख दिया यहाँ पे pub/sub. ठीक है, तो पब सब के रिलेटेड अगर कोई कोड लैब पे कोई टास्क एग्जिस्ट करता है तो जैसा भी मैसेजिंग विद स्प्रिंग इंटीग्रेशन एंड गूगल क्लाउड पब सब. ठीक है, तो ये कोड लैब के अंदर हमको यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन जो टास्क आप प्रॉपर करते हो ना, जैसे मतलब उसका ओवरव्यू है. ठीक है, कि सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स क्या है, हाउ टू ओपन इमेजेस के साथ, एंड उसका क्लाउड शेल कमांड भी रहता है यहाँ पे. ठीक है, क्या कमांड आएगा अभी जैसे सब प्रोविजन करना, तो क्रिएट अ टॉपिक, क्रिएट अ सब्सक्रिप्शन, ये कंसोल में से भी कैसे करने का और सीएलआई से कैसे करने का, दोनों चीज़ें यहाँ पे दे देते हैं. फिर इनिशियलाइज द एप्लीकेशन, क्रिएट एन एप्लीकेशन टू सेंड द मैसेजेस, तो ये एक नॉर्मल एप्लीकेशन जो मैसेज सेंड करेगा. देन यू क्रिएट अ रिसीवर और ये चेक हो जाएगा मतलब कि आपका पब सब चल रहा है या नहीं. मतलब ये जो छोटे छोटे यूज केसेस है जस्ट टू गेट अ हैंड्स ऑन ऑन दैट सर्विस, तो हम लोग यहाँ पे कोड लैब्स यूज़ कर सकते हैं. एंड लास्ट में क्लीन अप, हाउ टू क्लीन अप डिलीट योर सर्विसेज और समरी. सो ये आपको ऑन एवरी ट्यूटोरियल काइंड ऑफ थिंग ये हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल्स मिल जाता है. दूसरा क्विक लैब्स है, बट क्विक लैब्स में जैसे मैंने बोला वो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्रेडिट्स खरीदना पड़ता है, राइट. ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज़्यादा करके डेवलपर्स के लिए बनाया हुआ. सो डेवलपर पर्सपेक्टिव से ही आपको इसमें टास्क आएंगे. अच्छा. हाँ, सो आप कोई भी सर्विस ले लो, जैसे कोड लैब्स मैंने बिग क्वेरी ले लिया, क्योंकि वैसे आप कोड लैब्स के मेन साइट पे भी जा सकते हो, बट वो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है, उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. तो जो भी पर्टिकुलर सर्विस चाहिए ना उसको कोड लैब्स के साथ सर्च कर लिया. तो बिग क्वेरी का अगर कुछ है, यूज बिग क्वेरी विथ सी हैश गूगल कोड लैब्स. ठीक है, तो उसका ट्यूटोरियल है. सेटअप एंड रिक्वायरमेंट क्या है, एनेबल द बिग क्वेरी एपीआई, ऑथेंटिकेट एपीआई. ठीक है, सेटअप एक्सेस कंट्रोल, इंस्टॉल द बिग क्वेरी क्लाइंट लाइब्रेरी फॉर सी हैश, फिर क्वेरी द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर. तो अभी शेक्सपियर का कोई डेटा उठा के उस पर क्वेरी करना एंड ऑल. सो डेवलपर या डीबीए काइंड ऑफ इसके लिए तो ये यूज केसेस बहुत मतलब हैंड्स ऑन लेने के लिए बहुत अच्छा है. इसमें कोई भी सर्विस रहेगा या डेटा रिलेटेड? नहीं नहीं नहीं, कोई भी सर्विस, जैसे अभी मैं कंप्यूट इंजन ले लेता हूँ.
अच्छा। कंप्यूट ऑन गूगल क्लाउड कोड लैब्स, ठीक है। तो अभी देखो डिप्लॉय, बट इसमें कैसा अभी डिप्लॉय ASP.NET ऐप टू विंडोज सर्वर। सो ये आ जाता है, मतलब कितना मिनट्स का रहेगा, क्या ट्यूटोरियल। तो अभी बेसिकली आप सर्वर बना रहे हो तो उस पर कुछ तो डिप्लॉय करोगे ना, सिर्फ बना के रखोगे नहीं। सो बेसिकली हम्म। डिप्लॉय का भी आएगा, सिर्फ कंप्यूटिंग गूगल कंप्यूट इंजन। ये क्या है? यू विल बिकम फेमिलियर विद गूगल कंप्यूट इंजन बाय स्पिनिंग अप वर्चुअल मशीन्स, इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर एंड मेक दोज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट वाया नेटवर्क लोड बैलेंसर। अभी देखो ये तीनों चीज एक साथ आ गया इसमें, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और लोड बैलेंसर पे एक्सपोज करना। हम्म। तो ये गॉट इट। अच्छा है, इसको अगर समझो स्टार्ट करते हैं तो ये पूरा आपका जो समझो VM क्रिएट करना, ठीक है। एनेबल फायरवॉल, SSH इन द इंस्टेंस, इंस्टॉल Nginx, वेब सर्वर डाल रहे हो, स्टार्टअप स्क्रिप्ट, क्रिएट अ क्लस्टर ऑफ सर्वर्स, ठीक है। क्लस्टर ऑफ सर्वर्स यानी आपका ये इंस्टेंस ग्रुप हो जाएगा आई थिंक। हाँ, इंस्टेंस ग्रुप, जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंस ग्रुप्स, मैनेज क्रिएट Nginx ग्रुप। तो वैसे बहुत सारे क्लोन करके ग्रुप बनेगा, बिकॉज लोड बैलेंसर पे डाल रहे तो यू नीड अ इंस्टेंस ग्रुप, राइट। देन यू क्रिएट अ नेटवर्क लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंसर पे उसको फिर टेस्ट करना। सो वो पूरा विजुअलाइज्ड आपको आउटपुट्स एंड ऑल के साथ देगा। सो ये बहुत अच्छा चीज़ है कोड लैब्स। सो सारे टास्क यहाँ से कर सकते हैं, हम्म। इंजन का ही इतना सारा टास्क है, ठीक है। रनिंग विंडोज कंटेनर्स ऑन गूगल क्लाउड। सो ठीक है, इसमें कंप्यूटर मल्टीपल यूज इंजन है। केसेस के थ्रू किया तो अपने को आइडिया आ जाता है ना हाँ कि। हाँ, मतलब बेसिकली हम लोग ने समझ लो इंडिविजुअल सर्विसेज देखा, ठीक है। बट हाउ दो सर्विसेज इंटरेक्ट विद ईच अदर, अभी जैसे डेटा लाइफ साइकिल हम लोग देख रहे हैं। सो यहाँ पे डेटा स्टोरिंग, इंजेशन, प्रेप, प्रोसेस वगैरह का अलग अलग सर्विस है। अब ये सारे सर्विसेज साथ में कैसे काम करेंगे, तो वो मतलब देखने का ज़्यादा बेटर रहेगा ऐसा, हम्म। ठीक है। सो DLP, देन ठीक है। तो दो सर्विस हुआ, डेटा प्रेप और डेटा लॉस प्रिवेंशन। देन देर इज फ्लेक्सिबल ETL टूल है, या ETL पाइपलाइन सेट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ठीक है। इट इज दिस इज ऑल्सो सेम, फुल्ली मैनेज्ड, नो ऑपरेशंस, और बैच और स्ट्रीमिंग दोनों के लिए काम करता है। सो ये डेटा फ्लो करके एक सर्विस है, डेटा फ्लो विच इज़ यूज टू सेट द पाइपलाइंस। तो कहीं से भी डेटा, जैसे अभी क्लाउड स्टोरेज में भी डेटा जा रहा है, तो आप पाइपलाइन के थ्रू जा सकते हो, दैट इज डेटा फ्लो के थ्रू, ओके। एंड जो लास्ट सर्विस है वो हम लोग ने ऑलरेडी देखा है, मतलब जस्ट डिस्कस किया था, विच इज़ यू कैन से मैनेज्ड स्पार्क एंड हडूप क्लस्टर इन GCP। ये जो है दैट इज डेटा प्रॉक। So it is same for processing kind of thing, similar to your this BigQuery, but BigQuery में आप SQL डेटा लाते हो, और अगर कॉम्प्लेक्स बिग डेटा है हडूप एंड स्पार्क फ्रेमवर्क के लिए, देन यू माइग्रेट टू डेटा प्रॉक। तो यहाँ पे यूज केसेस में मतलब वही आ जाता है कि एग्जिस्टिंग स्पार्क या हडूप का वर्कलोड है और वो आपको GCP में लाना है, तो आप डेटा प्रॉक के साथ जाओगे। मशीन लर्निंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, सो डेटा प्रॉक वहाँ पर है। तो प्रोसेसर एनालिसिस के लिए ये 4 सर्विसेज है, यू कैन यूज टू प्रोसेस द डेटा, ठीक है। एंड लास्ट इज योर एक्सप्लोर एंड विजुअलाइजेशन। ठीक है। सो एक्सप्लोर एंड विजुअलाइज के लिए बहुत सारे सर्विसेज है आपके पास। सो एक जो हम लोग ने कल देखा था दैट इज बिग क्वेरी। बिग क्वेरी को दोनों जगह पे लेते हैं, स्टोरेज में भी एंड एक्सप्लोरेशन में भी, बिकॉज इट इज स्टोरिंग द डेटा ऑल्सो, राइट।
बहुत से सर्विसेज है विच ओनली से एनालाइज और प्रोसेस, वो लोग स्टोरेज के लिए नहीं जाने जाते। जैसे अब ये ऊपर का सर्विसेज है, ये कहीं पे भी हमको स्टोरेज में आया नहीं था। सो दैट मीन्स दे आर नॉट स्टोरिंग एनी काइंड ऑफ डेटा, दे आर जस्ट प्रोसेसिंग ऑन द डेटा विच इज स्टोर्ड समवेयर एल्स। ठीक है, बट बिग दोनों काम करता है, तो वो डेटा स्टोर भी कर रहा है और एक्सप्लोरेशन का भी काम करता है। तो आपका इट इज़ अ मैनेज्ड डेटा वेयर हाउस। ठीक है, स्टैंडर्ड एसक्यूएल काइंड ऑफ क्वेरीज, सर्वरलेस है। ठीक है, और इसका खुद का सेपरेट स्टोरेज एंड कंप्यूट इसको मिला हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। देन आपके पास मशीन लर्निंग का प्री बिल्ट एपीआईज है इन जीसीडी। इसके बारे में अपना बात हुआ है क्या? ये आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ है एंड दिस यू ऑलवेज यूज इन डे टू डे लाइफ। जो एमएल बेस्ड एपीआईज है फॉर प्री बिल्ट मॉडल्स है फॉर सम यू कैन से प्रोसेसिंग या विजुअलाइजेशन या टू वर्क ऑन सम काइंड ऑफ डेटा। सो जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, गूगल का क्लाउड विजन एपीआई है, ये आपने यूज किया विजन एपीआई? नहीं। आपने यूज किया? आप गूगल लेंस यूज करते हो ना मोबाइल में, जो दिस। ओके हाँ, ओके। तो जो गूगल लेंस यूज करते हैं ना हम लोग, कैमरा का फीचर है, उसके बैक हम्म में वो विजन एपीआई काम करता है। सो आपने वो देखा रहेगा राइट, कि वो इमेज को स्कैन करके उसमें क्या है, जो ओसीआर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स है आपको, हम्म। जो हम लोग गूगल ड्राइव भी यूज करते हैं ना। सो अब ये आपने, ये फिर ये साउंड रिकग्नाइजेशन ये सब उसमें हाँ, आता होगा। साउंड रिकॉग्निशन, स्पीच टू टेक्स्ट करना, राइट, कि टू टेक्स्ट, हाँ। उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। नेचुरल लैंग्वेज एपीआई है कि कोई भी लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर लेना। ठीक है, वीडियो इंटेलिजेंस एपीआई, ट्रांसलेट एपीआई, गूगल मैप्स एपीआई। तो ये सारे उसका एमएल प्री बिल्ट मॉडल्स में आ जाता है। ठीक है, सो अभी जैसे यहाँ पे मैं अगर कोई इमेज अपलोड करता हूँ, तो ये सिंपल सिंपल है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी, जैसे ये एक इमेज जस्ट ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। सो एनी इमेज यू जस्ट ओपन विथ गूगल डॉक्स। ठीक है, अभी गूगल इमेज गूगल डॉक्स के साथ ये शायद आपने यूज़ किया रहेगा, ओपन किया ना, ओपन विथ गूगल डॉक्स। तो ये बैकएंड में क्लाउड विजन एपीआई रन करता है, और इमेज के अंदर जो भी टेक्स्ट है, सो इमेज तो आपको डॉक में डाल के दे देगा, बट इसके साथ जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पे नीचे लिख के दे देता है, पूरे इमेज में जो भी है। ठीक है, सो ये बेसिकली कोई भी आप, और ये दिस इज नॉट ओनली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। समझो आपने हिंदी में कुछ इमेज है, तो जो हम लोग कुछ देखते हैं ना कि इमेज को स्कैन करके टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो वो हम लोग क्लाउड विजन एपीआई से कर सकते हैं। ये कैसे किया अभी कोई भी इमेज अपलोड करते हो ना गूगल ड्राइव में, तो इमेज को हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं, राइट, गूगल ड्राइव में अगर स्टोर्ड है तो।
बराबर। इंस्टेड ऑफ सीइंग डायरेक्टली, ओपन विथ गूगल डॉक्स का ऑप्शन आता है अपने को। सो गूगल डॉक्स के साथ ओपन किया ना, तो वो इमेज को कन्वर्ट करके उसको स्कैन करके अंदर का टेक्स्ट अलग से हमको, तो आपको कुछ भी इमेज में से रीटाइप करने का ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट गूगल डॉक में ओपन करो, वो टेक्स्ट आपको मिल जाएगा, फिर यहाँ से कॉपी कर सकते हो जैसा आपको यहाँ पे चेंजेस करना है। बट वो हम्म। कि इमेज में अगर वो टेक्स्ट क्लियर है तो यहाँ पे क्लियर आएगा, नहीं तो नहीं। जैसे कुछ कुछ यहाँ पे, जैसे अभी वेलकम है तो वेलकम पूरा नहीं आया, बाकी सारे ऑलमोस्ट पूरे आए। तो ये ऐसा हो सकता है, मतलब कि इमेज में क्लियर। हिंदी में भी कुछ लिखा रहेगा तो जो भी टेक्स्ट है, हिंदी संस्कृत सारे, वो नेचुरल लैंग्वेज एपीआई से पूरा, और क्लाउड विजन एपीआई यूज करके एक्सट्रैक्ट कर लेता है। हम्म। ठीक है। सो उसमें आपका विजन एपीआई, ट्रांसलेट एपीआई, देन स्पीच टू टेक्स्ट है। तो ये सारे प्री बिल्ड मशीन लर्निंग के इसमें आ जाते हैं। ओके। और कस्टम मॉडल्स भी है सेम, मतलब एमएल में अगर कस्टम मॉडल बनाने तो वो जो ओपन सोर्स एमएल प्रोसेसिंग है, जैसे आपका टेंसर फ्लो हो गया, एमएल कस्टम में आप वो उसका टेंसर फ्लो का इंस्टेंसेस वगैरह क्रिएट करके उस पर मशीन लर्निंग का ट्रेन करके बना सकते हो पूरा एल्गोरिदम। ठीक है। सो या फिर एआई प्लेटफॉर्म है। तो ये सारे कस्टम सॉल्यूशंस है, वो आपको मतलब अपने हिसाब से फिर क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक्सप्लोर एंड विजुअलाइज के लिए कस्टम मॉडल्स वो है। देन देर इज क्लाउड डेटा लैब। ठीक है। सो इट इज़ अ वेब बेस्ड टूल फॉर जुपिटर नोटबुक्स। तो इसके ऊपर जुपिटर नोटबुक्स चल, तो बेस्ड ऑन जुपिटर नोटबुक्स ही बनाया हुआ है। सो यू जस्ट एनालाइज एंड विजुअलाइज डेटा। सो एंड ऑल्सो इट सपोर्ट्स डेटा साइंस टूल किट्स, जो अलग अलग टूल किट्स होते हैं फॉर डेटा साइंस। जैसे उसमें पैंडास है, देन नमपाई है। ठीक है। सो ऐसे जो टूल किट्स है इनके लिए डेटा लैब करके, जहाँ पे डेटा विजुअलाइज कर सकते हो। जुपिटर नोटबुक्स यूज़ किया है किसी ने? जुपिटर नोटबुक्स। नहीं हो। सो ये समर मोस्ट ऑफ ये डेवलपर्स के लिए तो ओपन सोर्स है वेब एप्लीकेशन। ठीक है। जस्ट इट इज़ क्रिएशन एंड शेयरिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स और विजुअलाइज इन अ विजुअलाइज्ड वे। जैसे आपका लाइव कोड हो गया, ठीक है, कोड शेयर कर रहे हो तो गिटहब कैसा है, वहाँ पे कोड एज इट इज स्टोर्ड रहता है, जस्ट अ स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। बट यहाँ हम्म। उसके ऊपर विजुअलाइज और आप एनालिसिस और ये कर सकते हो, मतलब सर्च करना कौन सा कोड कहाँ पे कुछ मैच हो रहा है। तो पाइथन, ये पाइथन बेस्ड ही है पूरा एप्लीकेशन जुपिटर नोटबुक। तो उसके ही बेस्ड वो लोग ने जीसीपी में मैनेज्ड सर्विस बनाया, दैट इज डेटा लैब। ठीक है। डेटा लैब है एंड द लास्ट इज डेटा स्टूडियो विच इज डैशबोर्ड काइंड ऑफ थिंग, डैशबोर्डिंग एंड विजुअलाइजेशन। ठीक है। तो जहाँ पे समझ लो लाइव चार्ट्स है, ग्राफ्स है, तो ये सारा चीज़ें आपको डेटा स्टूडियो में मिलता है। यानी डेटा आफ्टर क्लीनिंग, तो क्लीनिंग यानी आप कहाँ पे कर रहे हो, तो दैट इज डेटा स्टूडियो में, लेकिन आपको बिग क्वेरी से या क्लाउड एसक्यूएल से डेटा आएगा। ठीक है। सो
डेटा एनालिटिक्स का काफी इन्होंने दे के रखा है एक्चुअली। डेटा कैटलॉग भी है, विच इज डेटा कैटलॉग इज लाइक यू कैन से इट इज डेटा डिस्कवरी, और ये मेटा डेटा मैनेजमेंट है कि आप अपने डेटा पे, तो जैसे अभी आपने डीएलपी के अंदर कोई सेंसिटिव डेटा एनालाइज कर लिया, राइट, आइडेंटिफाई कर दिया कि वाह ये सेंसिटिव डेटा है, दिस इज क्रेडिट कार्ड, दिस इज पासवर्ड, तो उसके ऊपर आपको कुछ टैग्स लगाने हैं, राइट, तो वो टैग आप यहाँ से कर सकते हो डेटा कैटलॉग के थ्रू। तो वो डेटा कैटलॉग में आपको मिलता रहेगा, इट इज़ रजिस्टर काइंड ऑफ थिंग कि यूनिफाइड व्यू ऑफ ऑल द डेटा सेट्स, तो ये आपको डेटा कैटलॉग में मिलता रहेगा। डेटा प्रैप, तो सब डेटा पे बहुत कुछ है, बट ये इसके ऊपर है ना, मतलब डेटा, इसके लिए हम लोग सिर्फ ओवरव्यू क्यों देख रहे हैं कि हमको डेटा का लाइफ साइकिल देखना है आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका डीप स्टडी इसमें आता है, वो डेटा इंजीनियर सर्टिफिकेशन करते हो ना, तो उसमें पूरा वो डेटा इंजेशन, प्रैक्टिकली डेटा इंजेशन से लेकर कैसे उस पर प्रोसेस हो रहा है, बैकएंड में प्रोसेस क्या काम कर रहा है, जीसीपी कैसे बिहेव कर रहा है, वो सब चीज़ें उसमें आती है। तो ऐसा है। इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते ना अपने नहीं नहीं, इस पे इतना क्वेश्चन, मतलब आपको इसके लिए हम लोग ये देख रहे हैं ना, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, सॉल्यूशन कि आपको यूज केस क्या है, ठीक है, फुल्ली नो ऑप्स चाहिए एमएल के अंदर, तो दिस इज द यूज केस या सॉल्यूशन। अब इसके लिए कौन सा सर्विस यूज करना, ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कोई कि सॉल्यूशन क्या है एंड विच सर्विस टू यूज, ये देख रहे हैं। सो दैट इज, अभी ये समझ लो चार जो हमारे प्रोसेस थे लाइफ साइकिल के, तो इंजेक्शन में स्ट्रीम, पब सब, ठीक है, बैच हो गया, डेटाबेस के अंदर फिर स्टोरिंग द डेटा, उसके अंदर ये 8 सर्विसेज, देन प्रोसेस एंड एनालाइज और एक्सप्लोर एंड विजुअलाइज। अभी इसके अलावा हम डेटा के साथ क्या करते हैं, सो विच इज, ये तो हो गया नॉर्मल डेटा जो हमको ऑलरेडी मार्केट में मिलता है या हम क्रिएट करते हैं, कहीं से आ रहा है, पब्लिक डेटा। सो नाउ सेम डेटा इफ इट इज कन्वर्टेड टू बिग डेटा, ठीक है, बिग डेटा एंड एनालिटिक्स। अभी ऐसे टाइप का अगर डेटा है और उसके ऊपर कुछ काम करना है, तो उसका जो, तो इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि इसका कोई अलग सर्विस है, बट फॉर बिग डेटा एंड एनालिटिक्स यहाँ पे आप क्या क्या सर्विसेज यूज़ करते हो। से फॉर एग्जांपल बिग डेटा है तो कहीं से तो डेटा आ रहा है, तो अगर स्ट्रीम कर रहे हो दैट डेटा, तो सेम स्ट्रीम कर रहे हो तो कौन सा सर्विस आ जाएगा, पब सब आ जाता है, ठीक है। देन डेटा स्ट्रीम कर लिया, आप कहीं पे स्टोर कर रहे हो, ठीक है, सर्वरलेस डेटा वेयरहाउस में स्टोर किया, पेटाबाइट्स ऑफ डेटा है, तो वो फिर बिग क्वेरी में चला जाएगा डेटा, ठीक है। अब बिग क्वेरी में डेटा स्टोर कर दिया, अब उस डेटा को विजुअलाइज करना है, तो डेटा स्टूडियो में आ जाएगा, ठीक है। फिर डेटा पाइपलाइन सेट करना है स्ट्रीम करने के लिए वगैरह, तो डेटा फ्लो हो जाएगा। बिग डेटा में हडूप एंड स्पार्क का क्लस्टर है, उतना डेटा हडूप फ्रेमवर्क पे चल रहा है, तो डेटा प्रॉक में आप डाल दोगे उसको। मतलब ये सारा बिग डेटा एंड एनालिटिक्स का यूज केस है। मतलब व्हाई बिग डेटा एंड एनालिटिक्स, बिकॉज गूगल ज़्यादा प्रेफरेंस देता है इसको ही, बिग डेटा एंड एनालिटिक्स को। बाकी जो है ना, क्लाउड एसक्यूएल हो गया, जो छोटा मोटा यूज केसेस है, एक बैकएंड डेटाबेस वगैरह, वो बाकी क्लाउड प्रोवाइडर्स भी देता है, ठीक है। एंड इंडिया में गूगल लेट आया, सो या बाकी पूरा मार्केट में लेट आया, तो वो लोग ने कैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो छोटे मोटे यूज केसेस पे नहीं दिया। इसके लिए देखो क्लाउड एसक्यूएल में अभी तक ओरेकल आया नहीं है एज अ मैनेज्ड सर्वर, ठीक है, बाकी इसमें है, AWS वगैरह में है। सो मतलब उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान न देते हुए वो लोग जो बिग डेटा है या नो सीक्वल है उसके ऊपर ज़्यादा, एनालिटिक्स पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन GCP। तो हमको अगर क्वेश्चन भी आता है तो एनालिटिक्स और बिग डेटा रिलेटेड आएगा, और मैनेज्ड सर्विसेज, जितने भी मैनेज सर्विसेज है वही अच्छे से एनालिटिक्स रन कर सकते हैं। सो इसके लिए मतलब ये लाइफ साइकिल हमको डेटा का पता होना चाहिए। सो बिग डेटा में आ जाता है आपका दिस, जैसे
ETL है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड द डेटा। तो उसके लिए आपका डेटा फ्लो या डेटा प्रेप या डेटा प्रॉक हो जाता है, बिग डेटा का जो फ्लो है, राइट। देन स्ट्रीमिंग योर डेटा, तो जैसे मैंने बताया आपका पब सब है, प्री डिफाइंड टाइम सीरीज अगर डेटा है तो आप उसको पब सब से लेके जाते हो बिग क्वेरी में। और एक यूज केस है विच इज IoT कोर, जो अभी मतलब नेक्स्ट अगर चेंजेस होते हैं एग्जाम में या GCP सर्विसेज में, तो अभी IoT पे ज़्यादा वो लोग ध्यान देने वाले हैं। सो गूगल में एक ही सर्विस है विच मैनेजेस IoT डिवाइसेस, तो इस क्लाउड IoT कोर करके सर्विस है। एप्लीकेशन नेटवर्किंग में CI/CD टूल्स, बिग डेटा प्लेटफॉर्म में। सो बिग डेटा का सबसे बड़ा ब्रांच है, ठीक है, मेन्यू में। सो IoT कोर है। सो IoT कोर इज बेसिकली आप कोई भी IoT डिवाइस यूज कर रहे हो, रास्पबेरी या कोई भी, तो IoT सेंसर्स लगे हुए समझो कुछ मशीन में, तो उन सेंसर्स का रजिस्ट्रेशन टू GCP, ठीक है, उन सेंसर्स का ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन ऑफ दोज डिवाइसेस, वो सारी चीजें क्लाउड IoT कोर हैंडल करता है, ठीक है। तो मतलब वहां से जो भी डेटा आ रहा है, अब वो डेटा फिर कहाँ भेजना, कहाँ पे, तो पब सब में भेजना। तो IoT डिवाइस को रीड करने के लिए यू रिक्वायर दिस IoT कोर। इसके लिए डायरेक्ट क्रिएट रजिस्ट्री का है ऑप्शन। तो अब कहाँ से फिर ये जाएगा, तो पब सब टॉपिक में ही, ओके। ओके। तो इसके आगे से काम हाथ में लेता है पब सब। तो आपको मैं जस्ट एक इसका ओवरऑल व्यू देता हूँ, एक नहीं, अच्छा, ये भी एक ट्यूटोरियल काइंड ऑफ URL है जो GCP खुद करता है। तो ये हम लोग ने कोड लैब का ट्यूटोरियल देखा, ठीक है। GCP ट्यूटोरियल क्या करता है ना, अभी ये अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, क्लाउड पबसब ट्यूटोरियल है बाय GCP, तो ये हमको कंसोल ही ओपन करता है, अपना GCP का कंसोल, ठीक है। बट राइट साइड में हमको वो ट्यूटोरियल देगा। सी, ये जो ट्यूटोरियल है, अरे यार, एक सेकंड, आवाज आ रही है क्या मेरी? इन्वर्टर ऊपर आ जातो। अजय मन फोन नहीं आ रहा, बढ़ती है नहीं है। ये अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। आ गया, आ गया। अरे हाँ वो भाई, लाइट गया क्या?
हाँ ठीक है। वो थोड़ा इन्वर्टर का भी इशू चल रहा है, मतलब वो क्या, मैं सोचा पावर कट एक, होके ऑन होता है। हाँ, मैं सोचा 1 घंटा बोला था तो आज नहीं एग्जैक्ट नहीं 9:30। हाँ, नहीं नहीं 5 मिनट्स है ना, हम लोग जस्ट वो टॉपिक कम। हाँ हाँ 5 मिनट है, हाँ नहीं नहीं हाँ सो ठीक सॉरी। है। सो हम लोग ये स्क्रीन शेयर्ड है क्या, नहीं ना? ना ना। आ गया। हाँ भाई। हाँ, सो हम लोग ये जस्ट वो जो ट्यूटोरियल है, तो जीसीपी ऐसे रहता है कि के अंदर अभी इंट्रोडक्शन टू पबसब। अभी ये जो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ ना, तो यहाँ पर ही मुझे आता रहेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट यूज़ करना है। ठीक है, फिर वो प्रोजेक्ट के साथ अगर नेक्स्ट किया, हाउ टू क्रिएट अ टॉपिक, तो पबसब के अंदर जाके क्रिएट टॉपिक पे क्लिक करना। ठीक है, सो ये पूरा यहाँ पे ट्यूटोरियल साइड में आता रहेगा, ऐड अ सब्सक्रिप्शन वगैरह, सब्सक्रिप्शन के अलग अलग फीचर्स क्या है। ठीक है, पब्लिश 2 मैसेजेस टू द टॉपिक, तो पब्लिश किया तो कैसे मैसेज जाता है, तो ये सब कुछ यहाँ पे पुल अ मैसेज, क्लीनअप, ये ट्यूटोरियल छोटा मोटा यहाँ पे भी मिल सकता है हमको। ये कहाँ से ओपन किया, ये कैसे ओपन किया? ये ना आप जो भी सर्विस, जैसे अभी समझ लो बिग क्वेरी देखना है, ठीक है, ओ, तो बिग क्वेरी का जीसीपी डॉक्यूमेंटेशन देता है। ठीक है, और इस पे जाके जो ट्यूटोरियल्स रहते हैं ना, इस डॉक्यूमेंट पे जाके वहाँ के ट्यूटोरियल्स में जीसीपी वैसे देता है, मतलब ये जैसे गाइडलाइंस है, क्रिएटिंग एंड यूजिंग टेबल्स, यूज केसेस, ट्रेनिंग एंड ट्यूटोरियल्स में जाने का, बिग क्वेरी फॉर डेटा वेयर हाउसिंग। ठीक है, तो इसमें क्विक लैब्स है, इसी कोड लैब का है, तो यहाँ पे टैग रहता है कि वो कौन सा ट्यूटोरियल है। अभी बिग हम्म क्वेरी में जीसीपी के प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं दिया है। ठीक है, बट अभी समझो पब सब का, ये देखते हैं, पब सब जीसीपी डॉक, तो अभी व्हाट इज पब सब, और यहाँ पे जो ट्यूटोरियल्स है, हाउ टू गाइड, हाँ ट्यूटोरियल्स, बिल्ड अ पब सब मैसेजिंग सिस्टम। ठीक है, तो वो सेम ट्यूटोरियल जो अभी आपने, मैंने आपको कंसोल पे दिखाया ना, वो यहाँ पे आ जाता है। ऑल ट्यूटोरियल्स में जाते हैं तो ये जो यहाँ पे लिस्ट होता है ना, ऑल ट्यूटोरियल्स में गया मैं, तो तो ये बिल्डिंग टू ये किया ना, अभी इंटरएक्टिव ट्यूटोरियल है, तो जो भी इंटरएक्टिव ट्यूटोरियल लिखा होगा ना डॉक्यूमेंटेशन में, सो दैट हम्म दिस कंसोल इंटरएक्टिव ट्यूटोरियल, तो इस पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, तो वो कंसोल पे लेके जाके मुझे ये ट्यूटोरियल बताएगा। सो इंटरएक्टिव ट्यूटोरियल्स आप सर्च कर सकते हो ऑफ जीसीपी, तो ये ओके बट कंसोल पे ही बताएगा मुझे राइट साइड में। ओके बट ये सभी सर्विसेज के लिए नहीं होगा ना? हाँ, वो पॉसिबल नहीं है सभी सर्विसेज के लिए। बट कोर सर्विसेज के लिए तो होगा ना, जैसे हाँ, वो कंप्यूट इंजन हो गया, क्यूबरनेटिस हो गया, उसके लिए रहेगा। हम्म मतलब कुछ टॉपिक रहेंगे, जैसे अभी क्रिएटिंग अ वीएम, तो क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन का ट्यूटोरियल लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और वो कैसे क्रिएट होता है, जो बेसिक ट्यूटोरियल है ना, वही सिर्फ इंटरेक्टिव रहेगा। कॉम्प्लेक्स से बिग क्वेरी वगैरह वो सब नहीं आएगा उसमें, वो फिर आप कोड लैब्स वगैरह पे मिल जाएगा। पर मोस्टली कोड लैब्स के साथ हैंड्स ऑन जाते हो तो मिल ही जाता है। ठीक है, आज के इसमें लास्ट जो अभी जितना भी हम लोग ने समझो बिग डेटा सॉल्यूशंस देखा, तो उसका एक ओवरऑल डायग्राम काइंड ऑफ है, या यू कैन से डेटा लेक जो होता है, राइट, व्हेन यू प्रिपेयर डेटा लेक ऑन एनी प्लेटफॉर्म, तो उसके साथ कोई एक सर्विस यूज नहीं हो रही है ना, वहाँ पे सारी, मतलब जो भी हम लोग ने 4 डेटा लाइफ साइकिल देखा है, इंजेशन, स्टोरिंग, प्रोसेस एंड विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये चारों लाइफ साइकिल का मिला के डेटा लेक बन रहा है। ठीक है, सो इंजेस्ट, स्टोर, माइन एंड आइडेंटिफाई। ठीक है, और उसके ऊपर विजुअलाइजेशन, तो एनालिटिक्स एंड जो भी रन कर रहे हो आप, सो इसका ये उन्होंने एक दिया है इमेज। ठीक है, सो अब डेटा कहाँ से आ रहा है, तो सोर्स कैन बी एनीवेयर, राइट,
आपका सेंसर्स है, ऑन प्रीमाइसेस है, यूजर एक्टिविटी है और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। सो वहाँ से डेटा आ रहा है, ठीक है। डेटा आप कहाँ पे डायरेक्टली आप लेकर जा रहे हो, क्लाउड स्टोरेज में, ओके। अगर स्ट्रीम हो रहा है डेटा तो पब्सअप आएगा, पब्सअप या डेटा फ्लो, और उसमें से फिर क्लाउड स्टोरेज में आएगा, राइट। और अगर बैच है तो यू हैव ट्रांसफर अप्लायंस, ट्रांसफर सर्विस, जीएस यूटिल, इधर से अपलोड करके आप क्लाउड स्टोरेज में लेके जा रहे हो, ठीक है। डेटा माइनिंग और एक्सप्लोरेशन, डेटा लैब या डेटा प्रेप करता है। तो ये सारे सर्विस जो हम लोग ने अभी तक देखे ना, उसका साथ में काम कैसे हो रहा है। मशीन लर्निंग के लिए ट्रेन करना है तो फिर डेटा लैब में लेके जाओ, या क्लाउड एमएल इंजिन है, जो क्लाउड एमएल इंजिन वो टेंसर फ्लो बेस्ड है, मशीन्स आपको बना के देता है जिसमें आप उसके ऊपर ट्रेन कर सकते हो डेटा को, ठीक है। यहाँ से अगर डेटा रिफाइंड है और करना है, रियल टाइम स्टोर पे अगर जाना है तो क्लाउड स्पैनर या क्लाउड बिग टेबल है, ठीक है। स्ट्रीम करके डेटा वहाँ पे लेकर जाना है तो मशीन लर्निंग के लिए फिर बाद में डेटा आ गया, प्रेडिक्शन के लिए क्लाउड बिग टेबल है, एनालिटिक्स रन करने को, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज से डायरेक्टली वेयरहाउस करना है तो बिग क्वेरी है। और अगर हडूप एंड स्पार्क में अगर डेटा लेके जाना है क्लाउड स्टोरेज से तो यू हैव डेटा प्रॉक या डेटा स्टोरेज, हाइव या स्पार्क के लिए। तो ये मतलब एक जस्ट एक डेटा लेक है कि डेटा को किस तरह से, कौन से डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हो उसका। लेक का वर्क फ्लो दिया है, एक जीसीपी में कैसे काम कर रहे हो वो चीज़। तो ये लिंक मैं आपको भेज देता हूँ, मतलब ये जस्ट एक एनालिटिक्स के लिए कैसे रन हो रहा है, ठीक है। रियल टाइम एनालिटिक्स है, तो ये वर्क फ्लो है, हर एक सर्विस आप कैसे, आर्किटेक्चर काइंड ऑफ दिया हुआ है कि हाउ यू कैन यूज द सर्विसेज, और अलग अलग यूज केसेस है, नॉट ओनली डेटा लेक। अभी डेटा लेक के बाद जस्ट आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ डेटा इनटू बिग क्वेरी, तो वो कैसे होगा, तो क्या सर्विस यूज करके होगा, उसका यहाँ पे आर्किटेक्चर है। बैच एनालिसिस के लिए है, रियल टाइम एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, ठीक है। तो ये पूरा इसके ऊपर है। सो मोस्ट ऑफ द सारी चीज़ें जो हम लोग अभी देख रहे हैं या हमने इतना सेशंस में देखी, वो सारी मैंने मतलब समझ लो जीसीपी डॉक्स में से ही बताई है, कुछ ऐसा अलग से नहीं बताया। बट जस्ट वो डॉक्यूमेंटेशन हम लोग खुद एक्सप्लोर करने बैठेंगे, अभी 5-6 हज़ार पेज का डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो मतलब मुश्किल है उतना हाथ में लेना। सो ये वही सारी चीज़ें हम लोग ने ओवरव्यू जस्ट, तो इसका रेफरेंसेस मैं दे दूंगा, तो जस्ट हमको एक ओवरव्यू मिल जाएगा सारे सर्विसेज का। सो दर्शन, यू नो लाइक अपना ये कंप्लीट होगा ना, उसके बाद अगर क्योंकि ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है, राइट। सो इनिशियली हमको फिर ये होगा कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं, राइट। करेक्ट। और टॉपिक वाइज ना उसके पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे ना अपने हाँ, को? मैं वो जो डॉक्यूमेंटेशन बना रहा हूँ ना उसमें वैसा ही कर रहा हूँ कि टॉपिक वाइज लिंक्स उसमें डाल, हाँ, मतलब कि फिर प्लस वो काइंड नोट्स ही हो गया ना, मतलब हाँ वो वही वही, फिर बाद में आपके डीप डाइव पास जितना 3 टाइप का नोट्स रह जाएगा फिर, जो लिंक्स है वो, देन ये जो जैम बोर्ड का पीडीएफ बना दूंगा जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, एंड करना। तीसरा आपके पास वीडियो जो रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है। अगर ठीक है एग्जाम, वो ठीक है एग्जाम प्रिपरेशन का हम लोग सेशन लेंगे ना, उस दिन मैं बता दूँ मतलब कैसे करना चाहिए, रेदर देन लर्निंग द डॉक्यूमेंटेशन, लर्न द डॉक्यूमेंट वाइल गिविंग दिस क्वेश्चन आंसर, वैसे करके वो अप्रोच फॉलो किया ना तो इजी रहता है, रेदर देन फर्स्ट लाइक से स्कैनिंग आउट द डॉक्यूमेंटेशन एंड देन गोइंग फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो बट क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही डॉक्यूमेंटेशन पे रेफर करना, तो वो ज़्यादा इजी रहता है, बिकॉज आपको रेफरेंस पॉइंट मिलता है, राइट। जैसे आपने कहाँ से स्टार्ट करने का नहीं पता, ठीक है। बट अगर आपको मैंने पूछा कि क्लाउड स्टोरेज बकेट में ऐसे ऐसे टाइप का डेटा अपलोड करना है, तो मैं कौन सा स्टोरेज क्लास यूज़ करना चाहिए, अभी ये पूछा, तो देन आपके पास रेफरेंस पॉइंट है कि मैं जाके डॉक्यूमेंटेशन में स्टोरेज क्लासेस स्टडी कर लेता हूँ, ऐसा। ठीक है, चलेगा। बाकी के सर्विसेज फिर देखते हैं कल। एक्सीलेंट, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो एवरीवन, कल मिलते हैं। थैंक यू। बाय।